गाइस पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हिस्ट्री के अंदर कभी भी 6 महीने के एक टाइम स्पैन के अंदर इतने ज्यादा डाउन नहीं आए जितने राइट नाउ आए हुए हैं। राइट नाउ पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 7 बिलियन से भी ज्यादा नीचे आ चुके हैं और ये काफी ही ज्यादा तेजी से डाउन आया। मतलब कि पहले भी कई दफा ऐसा होता था कि 8-9 बिलियन तक हमारे रिजर्व्स पहुंचते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली पहुंचते थे और स्लोली फिर ग्रेजुअली जो है उनके अंदर इंक्रीज भी हमें देखने को मिलता था। बट इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि आपके जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा डाउन आ चुके हैं और ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं ये आपके इंपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि जितना भी सामान आपने बाहर से खरीद कर पाकिस्तान में मंगवाना होता है उनको आपने जो डॉलर में पेमेंट करनी होती है वो डॉलर आपके ये एक्सचेंज रिजर्व्स में से ही जाती हैं। अब आपने देखा होगा कि हम प्याज टमाटर जैसी सब्जियां भी जो इंपोर्ट करते हैं वो सारे के सारे कंटेनर पोर्ट के ऊपर अटके हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास नहीं है, डॉलर नहीं है कि अगले बंदे को हम डॉलर पे करके अपने कंटेनर्स को रिलीज करवा लें। यहाँ पर एक काफी ही ज्यादा ये एक खराब किस्म की सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा चीज खरीदने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर फिर ये काम होता है कि आप अपनी करेंसी को और मजीद डी वैल्यू करते हैं जिससे डॉलर महंगा होता है, आपकी करेंसी और ज्यादा नीचे गिरती है ताकि आप किसी तरीके से जो है इस इकोनॉमिक क्राइसिस को कवर कर सके। और साथ ही साथ हम दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा इमरजेंसी के अंदर कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर कायम रहे। यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि रेमिटेंसेस जितनी भी पाकिस्तान के अंदर आती हैं वो एक लीगल चैनल के थ्रू आती हैं। मतलब कि अगर आप लीगल चैनल के थ्रू पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं तो ही वो डॉलर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर ऐड होते हैं। लेकिन अगर आप डॉलर जो है वो रेमिटेंस के थ्रू नहीं बल्कि हुंडी या हवाला जो होता है, मतलब कि हवाला एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप लीगल पैटर्न नहीं यूज करते बल्कि आप एक काम करते हैं, आप वहां पर किसी भी मुल्क के अंदर बैठे होते हैं, वहां पर एक पार्टी को पैसे दे देते हैं कि ये हम आपको यहाँ पर डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर या दिरहम के अंदर किसी भी करेंसी के अंदर जो है हम आपको ये पैसा पे कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे इस बंदे को ये पैसा प्रोवाइड कर दें और वो जो है आपके पाकिस्तान के अंदर आपकी पार्टी को, जो आपकी पाकिस्तान की पार्टी होगी उसको पैसा प्रोवाइड कर देगा। ये जो सिस्टम होता है इसको हुंडी या हवाले का सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है कि लोग लीगल चैनल्स को छोड़कर हवाला और हुंडी की तरफ आ रहे हैं। मतलब कि वो हुंडी और हवाले के थ्रू पैसे भेजने को और पैसे लेने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि उनको काफी ज्यादा पैसे बचते हैं इस सिस्टम के थ्रू एज कम्पेयर टू लीगल चैनल, बिकॉज यहाँ पर रेट डिफरेंस काफी ज्यादा आ गया। PKR टू USD जो आपको हुंडी के अंदर रेट मिल रहा है वो आपको लीगल चैनल के थ्रू रेट नहीं मिल रहा। और उसके अलावा जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो खैर इतने ज्यादा नहीं होते और उसके अंदर प्रेफरेंस भी गवर्नमेंट भी देती होती है आपको कि कम से कम टैक्स लगाएं ताकि लीगल चैनल को लोग ज्यादा प्रेफरेंस दें। और ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के नाम से, उन्होंने एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो इशू है उसको हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो राइट नाउ सिचुएशन है उसके अंदर लोग हवाले को क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं। उन्होंने काफी जबरदस्त किस्म की जो है ट्वीट की, उनके कोई जानने पहचानने वाले थे, आई डोंट नो कि वो कौन थे, मेरी उनके साथ पर्सनली कोई भी बात नहीं, बट जो पॉइंट उन्होंने बताया था वो पॉइंट बड़ा ही समझने वाला है कि 2 लाख रुपए एक बंदे को बचे रहते हैं हुंडी के थ्रू, अगर वो लीगल चैनल के थ्रू भेजता उसकी निस्बत उसको हुंडी के थ्रू बेचने पर 2 लाख रुपए की बचत आ रही है। अब आपको एक जगह पर 2 लाख रुपए बच रहे हैं और दूसरी जगह पर आपको वही 2 लाख रुपए जाते हुए नजर आ रहे हो, तो आप वो किस चीज को प्रेफरेंस देंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि ये हुंडी या हवाले के थ्रू पैसे भेजने चाहिए, ऑब्वियसली ये इलीगल है, बट हमारे पॉलिसी मेकर्स को लाजमी ये बात सोचनी चाहिए कि हम जा किस तरफ रहे हैं। इतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है कि कोई भी बंदा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं वो हुंडी के थ्रू अगर भेज रहे हैं तो उसके अंदर हमारे में से कौन सा ऐसा बंदा है जो इस किस्म की इकोनॉमिक कंडीशन को, इस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस को संभाल पाएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।